मैं हूं और मेरे पिता हैं। थ्योरी चल रहा है, कल तक थ्योरी पढ़ाएंगे। सुनना, सबसे बनेगा इसका गारंटी नहीं है। नहीं बनेगा परसों मंगलवार या सोमवार को संन्यास ले लेंगे। लेकिन शर्त एक है कि जो क्लास गायब होगा उसका कोई गारंटी नहीं। मैं मेरे पिता, पिता का पुत्र, तुम्हारे पिता का पुत्र का फोटो है उधर, कौन है? मैं खुद हूं या मेरा? छापो। तुम्हारे पिता का पुत्र है, वो कौन है? फोटो लगा दिए। अगर तुम्हारे पिता का पुत्र है तो तुम हो या तुम्हारा? फोटो हो सकता है तुम्हारा हो या तुम्हारा भाई का हो। मैं मेरे पिता का पुत्र, तो तुम्हारे पिता का पुत्र कौन है? तुम्हारा पिता का पुत्र का फोटो लगा हुआ है, ये कौन है? तुम या तुम्हारा? कितने लोग क्लियर हो रहे हैं? बहुत सुंदर। समझाने का गारंटी नहीं है, बशर्ते क्लास रेगुलर होना है। मैं मेरे पिता, अब पिता का ही पुत्र है, लेकिन कैसा है? इकलौता। मेरे पिता का इकलौता पुत्र का फोटो लगा हुआ है वहां पे, यानी कि मैं हूं। तुम्हारे पिता का एक गो बेटा यानी तुम हो, मेरे पिता का एक ही बेटा यानी मैं हूं। तो यहाँ पे मैं ही हूं, खुद हूं मैं। कौन है? छापो। इकलौता लग जाएगा तो मैं खुद हूं। आ जाओ। ये मैं था लड़का, एक लड़की बोल रही है, या जो भी बोलेगी उसी तरह से बोल सकती है। इनके पिता की पुत्र ये खुद है या इनकी बहन? अरे बोलो ना। लेकिन इनके पिता की इकलौती पुत्री, तो ये खुद ही है। अब इसमें इनकी बहन नहीं, इनकी पापा का एक ही लड़की है। वो कौन है? बोलो। पुत्र। पापा की एक ही लड़की है, खुद है। अब पापा की पुत्री है, तो ये भी हो सकती है, इनकी बहन भी हो सकती है। बोलो। अब मैं हूं, मेरे पिता हैं, और मेरे पिता के पिता कौन है? तुम्हारे पिता के पिता कौन हो सकते हैं? दादा के बाल बच्चा कौन है? पहले लिख दे, दादा का बाल बच्चा तुम्हारे कौन होते हैं? पहले मैं लिख दूं। दादा है, दादा के पुत्र होगा, पुत्री होगी, और दादा का पुत्री होगी तो फुआ, और दादा का पुत्र होगा तो पापा या चाचा? पापा या? तब मैं मेरे पिता के पिता का एकमात्र पुत्र, मेरे पिता के पिता का एकमात्र इकलौता, दोनों वर्ड एक ही है। मेरे पिता के पिता का एकमात्र पुत्र, दादा के एक गो लड़का है तो मेरे पापा होंगे। छापो इसको। उसको नहीं छापना है। मेरे दादा का एगो लड़का, तुम्हारे दादा का एगो लड़का, कौन है वो? पापा। छापो पहले। मैं मेरे पिता के पिता, मेरे दादा दादा का एकमात्र पुत्र कौन है? मैं हूं। मेरे पिता हैं। अब पिता के पिता कौन है मेरे? मैं मेरे पिता के पिता कौन है मेरे? मैं हूं। मेरे पिता के पिता कौन है? ये मेरे दादा, दादा का पुत्र है। अब ये कौन है? एकमात्र हट गया, पापा या चाचा? एकमात्र होगा तो कॉन्फिडेंस रहेगा कि पापा होंगे, लेकिन एकमात्र होगा तो, लेकिन एकमात्र हटा देंगे तो गायब हो जाएगा। तो दादा का 2 गो लड़का है कि 3 गो है कि 4 गो है? गारंटी है? तो एगो जब है तो पापा कॉन्फिडेंस के साथ हैं, लेकिन एक पापा, बाकी जो बचेंगे वो कौन? तो इसमें गारंटी नहीं होगा पापा होंगे कि ये आइदर और हो जाएगा। छापो। मैं हूं, मेरे पिता हैं, पिता के पिता मेरे कौन? दादा की पुत्री है, चाहे एकमात्र हो चाहे न हो, वो दादा की जो भी पुत्री होगी मेरी कौन लगेगी? फुआ लगेगी। छपो। दादा की यहाँ एक पुत्री हो, अनेक पुत्री हो, कोई फर्क पड़ने वाला? जितने भी पुत्रियां होंगी वो सब मेरी फुआ लगेंगी।
हो गया। आओ, बतियाना बाद में मैं, मेरे पिता, अब मेरे पिता के पिता कौन? दादा का इकलौती संतान का ही फोटो है। संतान है लेकिन कैसा? इकलौती। कौन है? दादा का एक गो संतान है। अब फुआ जो बोल रहे हैं उनका आंसर सुना रहे हैं। दादा का एक गो संतान है, चाहे लड़का चाहे लड़की है तो फुआ। तो तू साला दादा बोलने वाला आया कैसे? दादा कब बोलोगे? जब दादा का लड़का होगा तब न रे। तो इकलौती लिखा है तोरा भ्रम करने के लिए कि तू लेडी समझ के संतान में फुआ मान ले। इसलिए दादा का इकलौती संतान कौन होगा? पापा। इकलौती ये मेंशन है, लेडीज नहीं है। इकलौती मेंशन है कि संतान जो वर्ड है ये स्त्रीलिंग के रूप में होता है। तो संतान में पुत्र या पुत्री दोनों घुसल है। मेरी बात समझ रहे हो? इकलौता संतान भी लिख सकता है, लेकिन वो इकलौती लिखेगा एग्जाम में कि तुम उसके जाल में फंसो। कौन कौन समझ गया? फुआ नहीं होगी। फुआ होगी तो तुम दादा बोलने वाला आएगा। अच्छा, पापा है वो। मैं हूं, मेरे पिता हैं। अब मेरे पिता के पिता कौन? दादा। दादा की बहू का फोटो है। तो दादा की बहू जानते हो कौन है? माँ या चाची। मैं, मेरे पिता के पिता, मेरे दादा, दादा की बहू कौन होगी? माया। लेकिन दादा की इकलौती पोती कौन होगी? बहू। सॉरी, मैं, मेरे पिता और पिता के एरो दिख रहा है। एरो के अकॉर्डिंग काम हो रहा है। मेरे पिता ये, पिता के पिता ये, तो मेरे कौन होंगे? दादा। दादा की इकलौती बहू, दादा की एक गो बहू है, तो बहू कौन है? माँ है। आ जाओ। मैं, मेरे पिता की माँ कौन? दादी। दादी की बहू कौन? दादी की बहू होगी माया, चाची। छापो। मैं हूं, मेरे पिता हैं। सुन रहे हो? छोड़ो। तुमको जीजा, तुम जीजा जी किसको बोलोगे? मैं हूं, अब मेरे पिता हैं। अब मेरी बहन जानते हो? अब बहन के पति कौन होंगे? बहन के पति कौन होंगे? पक्का? तो बहन के पति होंगे जीजा। तो जीजा जी ससुर किसको बोलेंगे? हमारे पापा को। तुम्हारे पापा को जीजा जी तुम्हारे ससुर बोलेंगे। यस या नो? छापो। तुम्हारे बहन के जो पति होगा, घर में बहन है, चचेरी मचेरी कोई भी, उसके अगर हस्बैंड आते हैं तो तुम्हारे पिता को ससुर ही बोलेंगे, भले मुंह पे पापा बोल रहे हैं। हो गया? तुम्हारे बहन के तुम्हारे पिता को दो आदमी ससुर बोलेगा। सुन, मैं हूं और ये मेरे कौन है? दो आदमी ससुर बोलेगा। एक तो मेरे जीजा जी होंगे, वो ससुर बोल रहे हैं। और एक मेरी भाभी या मेरी पत्नी। कौन कौन? मेरी भाभी या ये दो आदमी पापा को आपके ससुर बोलेंगे। इसको लिख लो। तुम्हारे पापा को ससुर कौन कौन बोल सकता है? एक तुम्हारे जीजा और दूसरे तुम्हारे भाभी या तुम्हारी पत्नी। पापा का ससुर तीन आदमी बोलेगा। एक में तो हटा दो, किसको? जीजा को। दो लोग में आपकी भाभी भी हो सकती है। और तब भैया की पत्नी हो गई भाभी। आप भाभी आपके पापा को जानते हो क्या बोलती है? ससुर। मुंह पे नहीं बोलती है, मुंह पे बोलती है पापा। लेकिन जब मायके जाती है तो ऐसे बोलती है कि ससुरा एकदम बुढ़वा जोनबा नो, एकदम खरूस है। गलत बोल रहे हैं जी? ऐसे ही बोलती है।
ये सत्य है। लेकिन जब फिर जाती है तो वहां पापा जी पापा बोलेगी। तो इसलिए आपके दादा को ससुर कौन बोलेगा मालूम है? फूफा। पहले ये बता मेरे पिता के बहन कौन होंगे? मेरे पिता की बहन कौन होगी? फुआ या बुआ, जो भी बोलता है बोल सकते हो, लेकिन फुआ लिखेगा, छापो। तुम्हारे पापा की बहन कौन है? अब रुक, सीजीएल में क्वेश्चन आया है। पहले तो मेंस में रीजनिंग नहीं था, अब तो मेंस में भी रीजनिंग है। रुक जा, बाद में बतियाना। मैं मेरे मेरे पिता के कौन है मेरे? पक्का। अब मेरे बहन के पति मेरे जीजा, अभी ना बताए हैं जो किसको ससुर बोल रहे हैं। तो ये तो कंडीशन खत्म हो चुका है ये बॉक्स। अब यहां से नया चीज, मेरे पापा के बहन भी होगी। अब पापा के बहन के पति किसको ससुर बोलेंगे? इनको बोलेंगे। अब मेरी बात कौन कौन समझ रहा है? अब मेरे पापा के बहन के पति पापा के जीजा। अब पापा की बहन कौन मेरी? फुआ। अब फुआ के पति कौन मेरे? फूफा। यानी मेरे दादा को कौन ससुर बोल सकता है? फूफा। याद रखना। क्लियर है ये? मैं हूं, मेरे माँ है। अब माँ के बहन कौन होगी? कितने लोग को पता है बात? पक्का है? छापो। मेरे माँ के बहन कौन होगी? इकलौती होगी तो खुद माए हो जाएगी, इसलिए बहन नहीं लिखाएगा ना। हाँ, इसलिए इकलौती का मेंशन नहीं होगा। मेंशन मतलब चर्चा, टेंशन मतलब तनाव। चल, मैं हूं और मेरी माँ। अब माँ के भाई कौन होंगे? तब माँ के भाई जो होंगे वो मामा होंगे। क्लियर? चलो, मैं हूं और मेरे माँ है। मैं हूं और मेरे माँ है और माँ के भाई है। कौन है? अभी लिखवाए हैं, लेकिन इकलौता लिख दें तो माँ के एगो भाई हो चाहे 50 गो, सब मेरे मामा लगेंगे। इसलिए यहाँ इकलौता का मेंशन करो। चाहे कहीं कहीं उसका जरूरत नहीं होता है, इसलिए मेंशन कर दिए। यहाँ एक मात्र लिखेगा तो भी मामा, अब माई के 10 गो भाई तो भी, अब पूरा गाँव में मामा। गलती। माँ का जहाँ गांव है वहाँ हम लोग जाते हैं, कोई मिलता है, का मामा का हलवा। मैं हूँ, मेरी माँ है और मेरी माँ के पिता कौन है? पक्का। चलो छापो। नाना का पुत्र है, कौन है मेरा? पक्का। छाप। नाना का बेटा सब हमने के मामा लगे हैं सब। मैं हूं, मेरे माँ है और मेरे माँ के माँ कौन? नानी। नानी का अगर पुत्र है वो कौन? मामा। छापो। तुम्हारे माँ के भाई है, कौन है? मैं हूं, मेरे माँ के माँ है, कौन है? नानी। नानी की पुत्री कौन है? फिर गड़बड़। नानी की पुत्री माँ या मौसी? माया। नानी की कौन पुत्री है? माया। हो गया। मैं हूं, मेरी माँ है, मेरी माँ की कौन है? नानी की पुत्री है, लेकिन अब कैसे? एकमात्र तो कौन हो गई? ये कॉन्फिडेंस है कि माँ है। मैं हूं, मेरे पत्नी है। अब पत्नी की बहन कौन है?
वाह, आवाज तो बड़ा टाइट निकला है। हो गया। मैं हूं, मेरे पति है ये। अब पति की बहन कौन होगी? ये लड़की है कोई, तभी तो पति है वो। तो पति की बहन उसकी ननद कहलाएगी। समझ में आया? जैसे भाभी है तोरे घर में, सुनो पहले। अब भाभी के तुम्हारे भैया है पति, और तोर भैया की जो बहन होगी वो भाभी की क्या लगेगी? ननद। तब मेरे पिता का एकमात्र पुत्र कौन है? पापा ना। चलो रिटर्न हो जाता है जनरेशन जाके। मेरे ठीक बोल रहा है पापा, लेकिन ये चिल्ला रहा है वो गलत है। मेरे पिता के पिता का एकमात्र पुत्र, तो पापा के पापा का एकमात्र पुत्र कौन है? पापा के पापा का एकमात्र पुत्र मतलब दादा, और दादा का एक लड़का कौन है? पापा। अभी ना बताए हैं? यानी ये खुद व्यक्ति यहाँ पे है, पता है? पिता के पिता का पिता का एकमात्र पुत्र ये खुद है। जो खुद है या कहाँ है? यहाँ। यही ना खुद व्यक्ति है, वो कौन है? हो गया है थ्योरी। लिखो लिखो, बोले। मेरे माँ के भाई का पुत्र मेरा कौन है? मेरे माँ के भाई का पुत्र मेरा भाई। मेरे माँ के भाई का पुत्र, मेरे माँ के भाई का पुत्र मेरा कौन है? मेरा भाई। अभी बच्चा हो, अभी छोटा थोड़ा सीख रहा है, अभी 2%। याद कर ले, चचेरा का चचेरा रिलेशन होता है, मौसेरा का मौसेरा होता है, लेकिन ममेरा का रिलेशन होता है फुफेरा। ये पैक कर लो डब्बा में। चाचा का लड़का तुमको भी चचेरा भाई ही बोलेगा, मौसेरा का लड़का तुमको भी मौसेरा, लेकिन ममेरा लड़का यानी मामा का लड़का तुमको फुफेरा भाई बोलेगा। तुम अगर फुफेरा हो तो ममेरा, वो फुफेरा है तो तुम ममेरा। याद रहेगा? मैं हूं, मेरी माँ है। माँ के भाई कौन? माँ के भाई मामा। अब मामा का पुत्र कौन है? मामा का पुत्र जो है वो मेरा कौन है? ममेरा भाई। बनाए हो? छापो, आंसर हो गया। लिखो, बोले। मेरे पिता के बहन के पुत्र मेरा कौन है? मेरे पिता के पुत्र मेरे पिता के बहन के पुत्र, मेरे पिता के बहन के पुत्र मेरा कौन है? तो फेरा भाई। आया है? हो गया। मैं हूं, मेरे पापा हैं। पापा के बहन कौन? फुआ। अब फुआ के बेटा कौन? फुआ का पुत्र जो है वो कौन है? मेरा फुफेरा भाई। मारे हो आंसर? छापो जिनको छापना है। एकदम छोटा छोटा बोल रहे हैं, काहे के लिए? ब्रेन खुलने के लिए। लिखो, मेरे पिता के एकमात्र बहू के भाई मेरा कौन है? बहुत बढ़िया। काहे क्लियर हो गया? क्योंकि पिता के बहू जान गए हो कि कौन है? माँ। एकमात्र जो होता है माँ होती है। तब मैं हूँ, मेरे पिता हैं, मेरे पिता के पिता यानी मेरे दादा, और दादा के ये बहू है। तो एकमात्र बहू कौन है? माँ है, और ये माँ के कौन है? भाई। तो माँ के भाई कौन होंगे? मेरे मामा होंगे। प्रश्न है,
इस पे भी काम करते रहेंगे, बनते रहेगा, कुछ सीखते रहेंगे आप लोग। हाँ, क्वेश्चन कर एक लड़की की ओर इशारा करते, ये सब मत पढ़िए कि बड़ा होगा तो ऊपर, छोटा होगा तो नीचे, ये माइनस वो प्लस, घंटा कचवन, अब या जो है सब घरे रखो। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कौन कहता है? अरुण। किसकी ओर इशारा कर रहा है? लड़की की ओर इशारा करके क्या बोल रहा है? कि लड़की की ओर इशारा करते हुए कहता है अरुण कि यह इधर देखो बोर्ड पर रे, यह उसके दादा इधर से और मेरे दादा इधर से। यह लड़की मेरे दादा, उसके दादा कि मेरे दादा? मेरे दादा। तो उसके दादा नहीं, मेरे दादा के बेटा। देखो तो, इकलौता बेटा, दादा का बेटा, इकलौती पुत्री के लिए लिखा है, बेटा के लिए नहीं। इकलौती किसके लिए लिखा है? पुत्री के लिए लिखा है। समझ में आ रहा है? इकलौती किसके लिए लिखा है? पुत्री के लिए लिखा है। तो दादा का बेटा कौन हो सकता है? चाचा भी। और पक्का ना? बेटा के इकलौती ये बेटी है, इकलौती पुत्री है। तो ये बताओ कि चाचा के एगो लड़की, तब भी बहन कहेंगे, चचेरी बहन। पहले पापा लिखा जाता है अच्छा लगने के लिए, पहला प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा? तब पहले कौन आएगी? पापा की बेटी कौन है? मेरी बहन। और अगर पापा की नहीं है, चाचा की इकलौती बेटी है, तो कौन सी बहन? अभी आंसर नहीं हुआ। और लास्ट का सीन पढ़ना है कि उस लड़की का किससे संबंध पूछ रहा है? तो अरुण से पूछ रहा है लड़की का, और लड़की से पूछता अरुण का, तो भाई या चचेरा भाई। लेकिन अरुण से पूछा लड़की का, तो बहन। एक फोटो की इशारा करते हुए रसिका ने कहा, रसिका कह रही है, वो क्या कह रही है? किसकी ओर इशारा कर रही है? सुनना है मेरी बात को। कह रही है कि वह मेरी, उसकी दादी नहीं, मेरी दादी, मेरी दादी का एकमात्र पुत्र, दादी का एक एगो बेटा है। तो दादी का एगो बेटा कौन? पापा। रसिका ये लड़की बोल रही है कि इनके दादी का एगो बेटा है। तो दादी का एगो बेटा चाहे दादा का एगो बेटा, बेटा तो एक ही है, यानी पापे होंगे। पक्का ना? चलो, अब पोता डायरेक्ट नहीं होगा। पोता के लिए डिफिनेशन पहले सुनिए। ये मैं हूँ और ये मेरे पिता हैं, और ये मेरे पिता के पिता हैं, तो कौन है? दादा। तो पहले दादा एगो बेटा जन्म दिए, अब फिर इसका बेटा होगा। उस व्यक्ति को ये आदमी क्या बोलेगा? कौन पोता बोलेगा? दादा। रसिका की ओर इशारा, रसिका फोटो की ओर इशारा, मेरी दादी के पुत्र यानी कौन? अब पापा। अब मेरी दादी का एकमात्र पुत्र का पोता है, तो पोता डायरेक्ट है, यानी कि पापा के एगो बेटा होगा। अब पापा के बेटा का ही बेटा है। कौन कौन समझ रहा है? देखो, इस पुत्र का भी पुत्र होगा तब नहीं पोता बोलेंगे। हम दादा बोल रहे हैं तो ये डायरेक्ट पोता बोल दिए हमको। ये पहले बेटा इनका होगा, उस बेटा का बेटा होगा, यानी कि पापा पोता डायरेक्ट कैसे बोल देंगे? पोता बोल देंगे। तब पापा का एगो बेटा होगा, फिर उस बेटा का बेटा होगा, तब ये क्या कहलाएगा? कौन कौन समझ गया? पोता डायरेक्ट नहीं बोल सकते आप। पापा के ही बेटा कौन है? इसका भाई, रसिका का, क्योंकि रसिका लड़की है ना। तब पापा का बेटा कौन? पक्का? चलो, अब भाई का ये कौन है? बेटा। तब भाई का बेटा भतीजा कहलाएगा। तो इसके सुनो, ये पुत्र है, ये पुत्र है, तो ये फोटोआ का ही कौन है? पापा। अब पापा की कौन है? बहन। तब पापा की बहन को क्या कहते? फुआ। अभी आंसर नहीं हुआ, लास्ट का सीन पढ़ना है कि फोटो वाले लड़के का किससे? रसिका से क्या संबंध है? तो रसिका ये है ना, तो रसिका से क्या संबंध है? भतीजा। अब फोटो से रसिका का क्या संबंध है? तो क्या आंसर लगाओगे? भतीजा पे। दोनों ऑप्शन में दिया है ना, फुआ भतीजा। अब लास्ट का सीन पढ़ने आना चाहिए। फोटो का रिश्ता पूछा है कि रसिका का? फिर रसिका कह रहा है फोटो का।
फोटो वाले लड़के का रिश्ता पूछा है, किससे? अगला प्रश्न है, एक फोटो की इशारा करते हुए सुधा ने कहा। क्या सुधा कह रही है, जरा सुना जाए। सुधा ने कहा किसकी ओर इशारा करके? कह रही है सुधा फोटो की इशारा करते हुए कि वह मेरी माता के, मेरी माँ के पिता। मेरी माँ के पिता कौन? नाना। अरे मेरे माँ के पिता कौन? अच्छा, आपके माँ के पिता कौन? आपके नाना। तो मेरी माँ के पिता का इकलौता पोता है। फिर इकलौता पोता, इकलौता पोता हो चाहे चरलौता, उससे क्या मतलब है? पोता कैसे आएगा? तो नाना पहले एगो बेटा जन्म दिए होंगे, आ नाना के बेटा एगो बेटा को जन्म दिए होंगे, तब ना डायरेक्ट पोता बोल देंगे। इन्हीं का औकात है डायरेक्ट पोता बोलने के, जाने ले लेंगे हम लोग। तो नाना बेटा जो पैदा किया उसको हम क्या बोलेंगे? मामा। आ मामा का जो बेटा है वो हमारा कौन है? मेरा भाई। देखो, ए चचेरा से चचेरा का रिश्ता होता है, नहीं मौसेरा से मौसेरा होता है रिश्ता। यह तो गलती आप लोग करती हैं। अब ममेरा से फुफेरा होता है। ममेरा से कौन कौन जानता है? अच्छा, मामा के लड़का को आप ममेरा भाई बोलते हैं तो आपको क्या बोलता है? पूछना कि ममेरा भाई लगेंगे। तुम फुआ के लड़का को फुफेरा भाई बोलते हो तो वो तुमको क्या बोलता है? इसलिए ये बातें याद रखना, ये सब सबको याद है, ये लिख ले। सुधा के माँ के पिता, सुधा के नाना, नाना का बेटा मामा, मामा का एगो लड़का ममेरा। तई मामा का लड़का, सुनो, नाना का लड़का मामा, मामा का लड़का वो पोता बोलेंगे ना। तो यानी कह रहा फोटो वाले आदमी का सुधा से क्या संबंध है? सुधा से ना। तो सुधा से गए फोटो वाला आदमी का क्या है संबंध? ममेरा। कह रहा वीणा की ओर संकेत करते हुए कौन बोलता है? सुनो इधर, वीणा की ओर संकेत करते हुए कौन बोलता है? क्या कहा मोहन? इधर देखो, मोहन कह रहा है कि वह मेरे दादा के एकमात्र पुत्री। दादा की एक एगो पुत्री है हो भाई। तो दादा के एगो पुत्री है चाहे 4 गो पुत्री है, सब तो फुए लगेगी। कौन कौन जानता है? दादा, सुनो, ये जगराफ बना रहे अभी। मैं हूं, मेरे दादा, दादा की पुत्री जो होगी वो मेरी कौन है? काहे फुआ है? पापा की बहन है। लेकिन दादा के मैं हूं, दादा का अगर ये बेटा है, सब लिखवाए हैं कल, पुत्र है, तो वो मेरे कौन होंगे? पिता या चाचा। लेकिन ये एग्जाम में आ चुका है बहुत बार, इसलिए एग्जाम वाले आपके साथ खेलेगा। अब लिखेगा मैं हूं, अब मेरे दादा हैं, दादा का कहेगा इकलौती संतान है। संतान है लेकिन कैसा? तो कौन है ये? इकलौती ये सेंटेंस के लिए लिखा है, ये ना कि मेल या फीमेल के लिए। ये कौन होंगे? बीना की ओर संकेत करते हुए कौन बोला है? मोहन कह रहा है। क्या कह रहा है? वह मेरे दादा की पुत्री है एकमात्र। तो दादा की एगो पुत्री है चाहे 4 गो, सब तो कौन है? बुआ ना। उसकी पुत्री है ये। तब फुआ की बेटी कौन होगी? फुफेरी बहन। अभी आंसर नहीं है, मोहन का पूछ रहा है संबंध इस बार। किसका? किससे? तो बीना से जब जाएगा मोहन तो क्या होगा? ममेरा भाई, क्योंकि फुफेरा और ममेरा का रिश्ता है। तो भाई इसलिए कि मोहन लड़का है, इसलिए क्या आंसर होगा? ऑप्शन में दोनों दिया है, फुफेरियो बहन की रगड़ के मार दे तो। 5 नंबर देखो बना के अपने से। आ जाओ बनाए। एक लड़की की ओर संकेत करते हुए संजय कहा है। किसकी ओर संकेत कर रहा है? करने दो संकेत। क्या कह रहा है संकेत करके? कि वह मेरी माताजी के भाई, माताजी के भाई की ये पुत्री है। कौन बोल रहा है? संजय। तो माँ के भाई कौन होंगे?
मामा की बेटी है तो कौन हुई, लेकिन आंसर हो गया। संजय का पूछा है किससे, उस लड़की से, तो उस लड़की से संजय क्या है, संजय कर रहा है एक लड़की को इशारा। संजय एक लड़की की ओर इशारा करके कह रहा है कि वह लड़की मेरे माँ के भाई, मेरे माँ के भाई की ये कौन है, तो मेरे माँ के भाई मामा, और मामा की बेटी कौन हुई, लेकिन ये आंसर हो गया। कह रहा है कि संजय का किससे, तो उस लड़की से संजय आया। और कौन सा है ये, फुफेरा भाई। अब ऑप्शन में अब देखिए दोनों दिया मैं, मेरी बहन फुफेरा भाई दोनों। पढ़ोगे फेरा में ना, इसलिए लास्ट में जरूर पढ़ना है। नीतू एक लड़के की इशारा करती है, क्या कह रही है जरा सुनिएगा। लड़का की ओर इशारा कर रही है, कहती है कि वह मेरे दादा, वह मेरे दादा की इकलौती संतान, दादा के एक गो संतान है, तो पापा कहो नहीं तो फुआ कहो। दादा का एक संतान है तो बेटा है कि बेटी, क्या है, बेटी बोल ले जाइए। अरे बेटा है कि बेटी बताओ। एक दिन बोले थे दादा का एक ही संतान है और दादा बोलने वाले हैं, यानी कि दादा बोलने वाले आप आए कहाँ से, जब दादा का बेटा होगा, यानी पक्का रूप से ये क्या है, पुत्र। ये कौन है, पापा। कितने लोग क्लियर हो गए, बताए थे एक दिन थ्योरी में। दादा के इकलौती संतान का पुत्र है, दादा का इकलौती संतान का ही पुत्र है। या नीतू लड़का है कि लड़की, लड़की है, तो ये पापा की बेटा है तो कौन है, भाई। तो नीतू का किससे, तो नीतू का लड़का से क्या है संबंध, बहन। अरे क्या पढ़ेगा तू लोग। संदीप की माँ के पिता, संदीप के माँ के पिता का पुत्र संदीप के पिता से, संदीप की माँ जो है, संदीप के माँ के पिता, तो संदीप के माँ के पिता कौन है, नाना। संदीप के माँ के पुत्र, पहले संदीप के माँ के पिता बताओ, और नाना का पुत्र कौन होंगे, पक्का नाना होंगे। और ये कौन होंगे, मामा। ये होंगे नाना। ये माँ के पापा कौन होते हैं, नाना। और नाना का बेटा कौन होगा। अब हमारे जो मामा है, पता है आपको कि पापा के साला है, कितने लोग जानते हैं। अच्छा, तुम अपनी वाइफ के भाई को क्या बोलोगे, तो पापा भी अपनी वाइफ साला बोलोगे, ठीक है। तुम भी अपने वाइफ के भाई को साला बोल रहे हो, तो पापा भी अपने भाई, सॉरी, अपने वाइफ के भाई को क्या बोलेंगे, तो अपनी पत्नी के भाई को साला बोलते हैं। तो पापा की पत्नी हमारी माँ है, बोलो। यानी कि हमारे जो मामा है वो पापा के कौन है, साला। कौन कौन समझ रहा है, मामा कौन है, माँ के भाई। माँ जो हमारी है वो पापा की पत्नी है, तो यानी कि पापा हमारे पापा का वो क्या लगेंगे, देखो संदीप के पिता से क्या संबंध है, तो संदीप है और इसका पापा हो गए, और संदीप के पापा से इसका क्या संबंध है, साला का। पापा भी अपने वाइफ के भाई को क्या बोलेंगे, तब पापा की वाइफ का भाई कौन है, पापा की वाइफ। तो पापा की वाइफ मेरी माँ है, ये मेरी कौन है, अब माँ के ये कौन है, भाई यानी मामा। अब मामा जो लगेंगे पापा का क्या लगेंगे, नहीं, अभी भी नहीं समझ में आया, पक्का। 8 नंबर आइए। वह व्यक्ति जो मेरे पुत्र की बहन का पति है, वह व्यक्ति जो मैं हूं, एगो कौन है व्यक्ति, वह व्यक्ति मेरे पुत्र का, यही मेरा पुत्र है ना, मेरे पुत्र के बहन, तो मेरे पुत्र का बहन कौन, मेरा बेटी।
तोरे बेटा की बहन कौन होगी? अरे तोर बेटा की बहन कौन होगी? तुम्हारी बेटी। बोलो। तुम्हारा एक बेटा हो गया, होने के बाद उसकी एक बहन आई, तो बहन आई तो तोर बेटी है ना। हाँ सर है पीछे। तुम्हारे पुत्र की बहन तुम्हारी पुत्री हुई। अब पुत्री की ये कौन है? पति। तो तुम्हारी पुत्री के पति कौन होगा? दामाद। लेकिन कह रहा है कि वह मेरा क्या लगेगा? तो मेरा क्या लगेगा? वो दामाद। हाँ, अब मैं उसका क्या लगूंगा? ससुर। दामाद होना चाहिए। एक बार फिर से कहोगे तो बता देते। एक स्त्री का परिचय देते हुए कौन बोल रहा है? क्या बोल रहा है स्त्री का परिचय देते हुए? कि वह इसका पिता, मेरा पिता नहीं। पुरुष कह रहा है परिचय देते हुए, ध्यान सुनिएगा, सब आसान है। पुरुष कह रहा है किसकी ओर इशारा करके? स्त्री की ओर परिचय देते हुए कौन कहा है? क्या कहा है? मेरा पिता नहीं, इसका पिता। किसका पिता? इसका पिता मेरी माँ का। मेरे माँ का कौन है वो? मेरी माँ का इकलौता पुत्र है। तो मेरी माँ का इकलौता पुत्र मैं ही हूं। मैं ही हूं। तब मेरी माँ का इकलौता पुत्र है, वो कौन है? मैं ही हूं, खुद हूं। मेरी बात समझ में आ रहा है? कौन है ये? खुद है। तो जो व्यक्ति को वे पिता बोल रही है, तो इसको भी पिता बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैं ही हूं वहां। तो मुझे यहाँ पिता बोल रही है, तो मैं क्या हूं यहाँ? पिता, क्योंकि हम ही दोनों जगह है। अरे बोल। तो जब मैं पिता हूं तो वो मेरी क्या है? पुत्री। तो क्वेश्चन कर रहा, वह स्त्री उस पुरुष से क्या लगती है? पुत्री। आ जाओ। मोहिनी कहती है। कौन कहती है? पीछे वाला फिर से बताना है। हाँ, का फिर से बताएं उसमें। मोहिनी कहती है राजीव के पिता। किसके पिता? राजीव के पिता ना। मोहिनी कहती है कि राजीव के पिता, मेरे पिता का कौन है? वो एकमात्र पुत्र। ध्यान सुन रहे हो मेरी बात? अब मेरे पिता का एकमात्र पुत्र है, तो मेरे पापा का बेटा मेरा भाई का खुद ही होता। लेकिन यह मोहिनी लड़की है, ये खुद होता। कौन? ये। लेकिन यहाँ पे पुरुष होता तब ना। मेरे पापा का एगो बेटा मैं ही हूं, तुम्हारे पापा का एगो बेटा तुम ही हो। अरे तो पापा का एगो लड़का कौन है? तुम। अरे बोल भाई। लेकिन यही एक लड़की बोल रही है कि तुम्हारे पापा का एक लड़का, तो उसका अब तो लड़की है, तो यानी कि उसका एक लड़का है तो भाई होगा, क्योंकि पापा का एगो लड़का है, लड़की दूगो हो सकती है, कुछ भी। तो यहाँ से मोहिनी लड़की है, अगर लड़का होता तो मैं खुद होता, क्योंकि मेरे पापा का बेटा मैं ही हूं। लेकिन मेरे पापा का पुत्र है, वो कौन है? मेरा भाई है। बोलो। बोलिए नहीं रहा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे भाई का ये कौन है? पिता बोल रहा है, तो पिता है तो ये पुत्र है। तो मेरे भाई का पुत्र कौन है? भतीजा। अरे मेरा भाई है ना। अब भाई का बेटा कौन है? तो कह रहे मोहिनी का राजीव से। राजीव से क्या संबंध है? मोहिनी का फूआ। इनमें से फिर से बताएं। आओ पहले मुझे बताओ, सुनो। तुम्हारे पापा का एकमात्र बेटा कौन है? तुम। लेकिन तुम्हारी बहन अगर बोलीगे तो तुम्हारा तुम क्या हो? भाई। तुम्हारी अगर बहन बोलेगी तो तुम क्या हो? भाई। तो वही बात है कि मोहिनी कहती है। कौन कहती है? कि राजीव के पिता मेरे पिता के कौन है? वो मेरे पिता के एकमात्र पुत्र है। ये एकमात्र कौन है? तो मेरे पिता का एकमात्र पुत्र मैं ही हूं। लेकिन ये मोहिनी लड़की है, इसलिए मैं नहीं हूं, मेरा भाई है ये। नहीं, अब भाई और ये पापा बोल रहा है राजीव, तो पापा क्या बोलेंगे? पुत्र। तो भाई के पुत्र है तो कौन हुआ? भतीजा। तो ये क्या हुई? फुआ। ये शुरू में बताए थे ना।
इनमें से टाइप 2 आ गया क्या? किसी महिला की फोटो के संकेत करते हुए कौन बोलता है? अरुण कहता है। किसकी ओर संकेत करता है? महिला की फोटो है। किसकी फोटो है? अरुण संकेत कर रहा है किसकी ओर? महिला का फोटो है। ये किसका फोटो है? टाइप 2 है तो थोड़ा सा लैंग्वेज हार्ड आने वाला है, यानी टाइप 2 में थोड़ा सा दिमाग ज्यादा। किसी महिला की फोटो की संकेत करते हुए अरुण कहा कि यह मेरे भाई के पुत्र, यह मेरे भाई के पुत्र कौन है? मेरे भाई का पुत्र कौन है? अब भतीजा के पत्नी पढ़िए ना, भतीजा के पत्नी कौन हुई? बहू, लेकिन अपनी नहीं, चचेरी बहू। सही बोला, सुनना पड़ेगा नहीं तो गड़बड़ा जाओगे। अब पढ़ो एक बार स्टेटमेंट। एक बार पढ़ लो। यह मेरे भाई के पुत्र की पत्नी की पुत्री, मेरे भाई के पुत्र की पत्नी यानी बहू की पुत्री की ये कौन है? माँ है। तुम्हारे पुत्र का पिता घूम रहा है, कौन है वो? तुम हो पक्का? अगर तुम्हारे पुत्र का पिता दूसरा कोई घूम रहा है तो बड़ा शर्मनाक बात है। समझ गया सब ना? ठीक, कोई ऐसा चीज ही नहीं है जो हम नहीं समझा सकते। नेगेटिव में समझो नहीं तो पॉजिटिव में समझो। अब इन लोग से बतिया रहे हैं। आप लोग की पुत्री की माँ घूम रही है बहंगवा जैसा। कौन है वो? अरे कौन है? हम लोग ही कह रहे हैं। चलिए, क्लियर हो गया ना आज? तो अरे क्लियर हुआ? चलो, इस अरे हंसाए हैं। आपकी पुत्री की माँ यानी आप खुद हैं यहाँ। बस हो गया, यही बताते तो आप नहीं सुन पाते। अब सब क्लियर हो गया। आपकी पुत्री की माँ ये खुद हैं, आपके पुत्री के पापा आप खुद हैं, आपके बेटा के पापा आप खुद हैं, इनके पुत्र के माँ ये खुद हैं। यस है नो? तो ये स्त्री जो है इसकी पुत्री की ये कौन है? तो यही स्त्री यहाँ इसकी पुत्री है, इसकी माँ। यानी ये फोटो में कौन है? ये महिला का फोटो है ना ये, यानी खुद यहाँ पे है। तो ये बहू है तो यह भी बहू, के यही खुद है। तो ये इसको क्या बोलेगी? चचेरा ससुर, क्योंकि लास्ट का सीन पढ़ना जरूरी है कि अरुण महिला का क्या लगता है। तो महिला का क्या लगता है अरुण? कमल कहता है कि रवि की माँ। कौन बोल रहा है? थोड़ा बोर्ड पे देखिएगा। कमल कहता है कि रवि है, रवि की, कमल कहता है कि रवि की माँ, सुनो बेटा, कमल कहता है कि रवि की माँ मेरी माँ की कौन सी पुत्री है? ये तो इकलौती पुत्री है। तो कमल लड़का का सेंस है। तो कमल कहता है और कहती है तो लड़की लेते, क्योंकि कमल ऐसा नाम है कि लड़का का भी कमला। कमल कहता है कि मेरी माँ की इकलौती पुत्री है कि पुत्र है? तो माँ की इकलौती पुत्री है यानी मेरी बहन है, पक्का? और ये माँ बोल रहा है तो ये क्या बोलेगी? पुत्र। अरे बोलो, ये माँ बोल रहा है तो ये क्या बोलेगी? पुत्र। ये बहन है, बहन का पुत्र कौन होगा? भगिना। अरे बोलो ना। तो कमल रवि से क्या है? रवि से मामा है। कौन कौन क्लियर? तो इसमें क्या आंसर होगा?
इनमें से क्या कहा है मनोज ने नरेश से? मनोज कहा किससे? मनोज कह रहा है, देखिएगा बोर्ड पे, और बोल किससे रहा है? नरेश से। मनोज किसको कहा है? नरेश को। किधर देखो, मनोज ने नरेश से कहा मैं तुम्हारे पिता, मेरे पिता नहीं, हाँ मेरे पिता उसके पिता, तो मेरे पिता इधर से है, उसके पिता तो तुम्हारे पिता, तुम्हारे पिता के पिता, तुम्हारे पिता के पिता कौन? उसका दादा ना। दादा का मैं कौन हूं? एकमात्र। दादा का एकमात्र पुत्र कौन होता है? पापा। यानी ये कौन है? पापा। पक्का ना? शुरुए दिन बताए थे कि पापा के पापा कौन? दादा। दादा का एकमात्र पुत्र कौन? दादा का एकमात्र पुत्र कौन? पक्का? तो कह रहा मनोज नरेश से कैसे संबंधित है? पापा से। नहीं समझ में आया? कौन कौन समझ गया? अरे दादा है ना जी, दादा का एगो लड़का ही है, तो दादा का एगो लड़का ही कौन है? पापा। यही व्यक्ति है ये। नहीं समझा? ओहो, कैसे पढ़ोगे सब? मैं हूं, मेरे पिता हैं, मेरे पिता के पिता कौन? दादा का एकमात्र पुत्र। अगर दादा का पुत्र है तो पापा या चाचा, लेकिन दादा का एकमात्र पुत्र कौन है? भाई पापा है। अब पापा यही ना खुद हैं, यही व्यक्ति यहाँ पे न है जो मेरे पापा लग रहे हैं। ये समझाए थे शुरुए में, एक मात्र हटा दोगे तो पापा या चाचा, एक मात्र लगा दोगे तो पापा। याद करो, याद ही नहीं करना है। क्लियर है ये? तो ये कौन हो गया? पिता आंसर लगाओ, ए नंबर। इसके पापा के पापा तुम्हारे कौन है? दादा का एगो लड़का कौन होता है? पापा। तो मनोज, ये मनोज जो है नरेश का क्या है? ये मनोज का क्या है? बेटा। सरिता कहती है, सरिता कहते किसकी ओर इशारा करके? क्या कह रही सरिता? जरा सुना जाए इसकी बात को। सरिता कह रही किसकी ओर इशारा करके भाई? रजनीश की ओर इशारा कर रही सरिता कि इनके इकलौते पुत्र, इसके नहीं, किनके? इनके इकलौते पुत्र के दादा, इनके इकलौते पुत्र के दादा मेरे ससुर है। तो ससुर कौन बोलेगी रे? सरिता लड़की है तो या तो भाभी होगी या तो पत्नी होगी। मैं इनके पुत्र के दादा, तो ये रजनीश का पापा हुए ना। तुम्हारे पुत्र का दादा कौन होगा ये बताओ? तुम्हारे पापा को दादा तुम्हारा पुत्र बोलेगा, तुम्हारे पुत्र को दादा कौन बोलेगा? ये ना हमको बताओ ना। पुत्र के पुत्र बोले थे, तो वैसे ही तुम्हारा पुत्र के पिता, रिवर्स, ये याद होगा किसी को। तुम मैं हूं, अब मेरे पिता मेरे, तो मेरे पिता के पिता को दादा कौन बोलेगा? अब मैं हूं और मेरे पिता हैं और ये मेरे, एगो जनरेशन आगे एगो जनरेशन पीछे तो यहाँ पुत्र से कौन होगा? मैं तो मेरे पिता, लेकिन मेरा पुत्र कौन? ना, आप पुत्र का पुत्र का पुत्र। तो अब बताओ कि पुत्र का पुत्र का पुत्र, तो ये दादा, पुत्र का बेटा, ये सॉरी ना, पोता, तो पोता होगा, तो ये कौन होगा? दादा। ये सब भूलो ना, अभी इतना सीखो, ज्यादा बेस्ट है। मैं हूं, मेरे पिता है, मेरा बेटा क्या बोलेगा उनको? आपके पापा को दादा कौन बोलेगा? आई मेरे पुत्र का दादा है तो मेरे पापा होंगे, हाँ गारंटी ना। हाँ, लेकिन ये ससुर है तो ससुर है। मेरा रजनीश कौन है? तो रजनीश ना मेरा पति भी हो सकता है, और नहीं देवर, पति भी हो सकता है। और क्योंकि हम ससुर बोल रहे हैं तो गारंटी है कि मेरा पति ही है, मेरे से शादी हुआ, इसका बेटा है, लेकिन इसकी वाइफ का गारंटी है कि सरिता है कि कौन है? अरे बोलो ना। हम बोल रहे हैं कि कोई एक दूसरा पूजा नाम की लड़की, उससे शादी है, तुम क्या उखाड़ लोगे इसका? हम बोल रहे हैं, जो समझ रहे हो मेरी बात। तो सरिता कह रही है कि रजनीश एक आदमी है और उसके बेटा के दादा यानी उसका कौन होंगे? पापा।
तोर बेटा के दादा कौन है? सोचो 2 मिनट। तोर बिया होगा तो तोर बेटा होगा, तो किसको दादा बोलेगा? तोर पापा को। तो पापा कंफर्म है। आ ससुर बोल रही है लड़की सरिता, तो ससुर ऐसे ही बोलेगी? हाँ। या तो ये कौन होंगे? ये तो ससुर हो गए, तो ये कौन होंगे? या तो पति, या कौन होगा? तो पति। या तुम्हारे जीजा जी भी तुम्हारे पापा को क्या बोलेंगे? तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारे पापा को क्या बोलेगी? अब भाभी भी पापा को क्या बोलेगी? ये तीनों आदमी जो है ससुर बोलेंगे। बता थे हमारे पापा को या आपके पापा को 3 आदमी का हक है ससुर बोलने का। एक भाभी, एक आपकी पत्नी और कोई नहीं बोल सकता। चाचा बोलने का अधिकार कैसे है? दादा का बेटा वो चाचा हो सकते हैं, मेरी माँ के देवर चाचा हो सकते हैं, मेरे फुआ का भाई चाचा हो सकते हैं। आया समझ में? तो अब डायरेक्ट थ्योरी थोड़ी आएगा कि आ गया घुमा के बना दो। डायरेक्ट अब नहीं आएगा कि पापा के भाई ही चाचा होंगे। माँ के देवर, दादी का बेटा, दादा का बेटा, ये सब चाचा हो सकते हैं। चलो छाप लिया था। अगला, नीतू का अरुण नामक पुत्र है। नीतू का कैसा पुत्र है? नीतू का एक अरुण नामक पुत्र है। पढ़ लिए। कौन है ये व्यक्ति? लगा दिए। राम नीतू का भाई है। राम किसका भाई है? भाई है। आई पिता का इकलौता बेटा है, उससे हमको मतलब नहीं है। देखो ना, पिता का एकमात्र, जो पिता का इकलौता पुत्र है। नीता की भी रीमा नामक पुत्री है। नीता भी एक है, एक नीतू है, दोनों नाम अलग अलग है। एक का नाम है नीता, एक का नाम है। और नीता राम की पढ़ो। नीता किसकी बहन है? नीता राम की बहन है। तो बहन है तो मतलब इससे कॉन्फिडेंस आ गया कि ये भी दोनों बहनें हैं। कैसे? हम इनका भाई हैं, हम इनका भी भाई हैं, तो ये दोनों क्या है ना? तो यानी कि ये दोनों बहनें हैं। बोलो। इसकी भी एक पुत्री है। कौन सी? रीमा। हमारी ये माँ है, क्योंकि हमारी हमको क्या बोल रहे हैं? नीतू। नीतू हमको क्या बोल रहे? पुत्र। तो ये हमारी कौन है? अब माँ की बहन को हम क्या बोलेंगे? मौसी। अब मौसी की बेटी को क्या बोलेंगे? मौसेरी। तो वो हमको क्या बोलेगी? अभी आंसर नहीं हुआ, लास्ट में पढ़ना जरूरी है। सिखाए थे ना। अरुण का किससे? रीमा से। तो रीमा से अरुण क्या है? एक चित्र की ओर इशारा करते हुए क्या कहता है? एक चित्र की ओर इशारा करते हुए मेरे पिता। एक चित्र की इशारा करते एक महिला कहती है। पहले सुनो, महिला क्या कहती है? किसकी ओर इशारा करके? इधर नहीं, इधर ही चलते हैं। महिला इशारा कर रही है एक चित्र की ओर। एक महिला इशारा कर रही चित्र की ओर, कहती है कि वह चित्र मेरे पिता के इकलौते पुत्र, वह चित्र मेरे पिता के इकलौते पुत्र है। लेकिन कैसा? मेरे पिता का एगो बेटा है, वो मेरा कौन है? पक्का ना? आपके पिता का एक बेटा है तो आप हैं, लेकिन ये लड़की है इसलिए इसका भाई है नहीं। इकलौते पुत्र के दादी जी की बहू का है। इकलौता पुत्र है उसकी दादी। तो इकलौता पुत्र के दादी कौन हुई? मेरा भाई है, तो ये मेरा भाई की दादी तो मेरी भी दादी। अरे बोलो ना। मेरे भाई की दादी तो हमार क्या चाची। दादी जी का बहू का है, तो दादी की बहू कौन हो सकती है? माँ हो सकती है या चाची हो सकती है। ऑप्शन में चाची नहीं है,
आज दोनों अलग अलग देता, माँ देता ऑप्शन में ए या बी में चाची देता तो पहला ऑप्शन ए लगते, क्योंकि अब आइदर और नहीं ना है ऑप्शन में, तो आइदर और नहीं है तो पहला प्रेफरेंस किसको देंगे? माँ को। चाची बाद में आएगी, भाड़ में जाएगी। मेरी बात सुना, फिर से बताएं। हाँ हाँ, कहता कि महिला की चित्र वाली महिला कौन है? चित्र वाली महिला कौन है? चित्र वाली महिला कौन है? महिला की कह कि रवि के पिता का एक पुत्र रोहित है। फिर से बताई हो, रवि के पिता के एक पुत्र रोहित बा, रवि भाई और बाबूजी बारह ना, बेटा बा रोहित पापा के ऊपर। तो ये कौन है के कर पीछे से भाई? कौन कौन क्लियर है? रवि के पिता का एक पुत्र रोहित है, जिसकी एक बुआ लक्ष्मी है, जिसकी मतलब जो कि जिसका, जो कि जिसका, जिसका कौन? रोहित का एगो बुआ है। कौन है बुआ? बुआ है। कौन है? बस गलती लिख दी, लक्ष्मी है। कौन है? लक्ष्मी है। आई कौन है? तो रोहित की बुआ है, तो रवि के भी बुआ है। कौन कौन क्लियर है? बुआ के पति राव है, देखो ना, बुआ लक्ष्मी है, जिनके पति का नाम क्या है? राव। तो राव जी के हमने के फूफा कहते हैं जा, आ राव जी एगो आदमी के ससुर कहते हैं। राव जी एक राव के पति, राव के ससुर कौन थे? तो राव के ससुर का नाम क्या था? इस ससुर थे, इनका नाम था क्या? तो हम एक दिन बतैले रहे कि हमने के फूफा ससुर के करा बोली है, दादा के। थ्योरी याद हो सके, कॉपी दे कॉपी याद है 100% को। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत ना। तो हमने के फूफा दादा के ससुर बोलेंगे, ये कंफर्म है। तो मोहन का रवि से क्या संबंध है? तो रवि से क्या है? रवि से न संबंध है, रवि से ही संबंध है। क्या का? तो ऑप्शन में दादा लगाना है। दादा को ससुर कौन बोलने के लिए बताए थे? आपके पापा को ससुर, आपके जीजा। आप पापा के जीजा फूफा होंगे। अरे बोलना, भुला जाता रहा। क्लास रेगुलर आना पड़ेगा। चले, पहले इसमें मेल या फीमेल भी छाटना होगा। हाँ, एक दो गो बताएंगे, अपने क्लियर हो जाएगा ना, मेरे पे विश्वास है। चलो, ए डी का भाई है, ए और डी भाई है, दोनों में मेंशन, दोनों वर्ड अलग है। ए और डी भाई है, हम ओ डी है, मैं ए हूं। खड़ा हो जाओ। हम और ये भाई है, ए और डी भाई है, मतलब कि ए और डी भाई है, मैं ए और डी है, मतलब दोनों मेल है। और हम बोल रहे, बैठो, अब हम बोल रहे हैं कि मैं आपका भाई हूं। तो अब लड़की बोल रही है कि लड़का बोल रहा है, इसका गारंटी। तब मैं भाई हूं, मैं मेल हूं, लेकिन तुम क्या हो, इसका कोई गारंटी? क्योंकि इधर मेल है कि फीमेल, इसका कोई गारंटी वारंटी। लेकिन मैं भाई हूं, इसलिए मेरा गारंटी है। इसीलिए मैं बताऊं, ए और डी, ए डी का भाई है। कौन भाई है? किसका भाई है? तो ये गारंटी किसका है? ए का। डी का भाई कौन है? ए भाई है, यानी ये मेल है। भाई मतलब, अब इसमें मेल फीमेल लिखना होगा साइड में। कौन भाई है? किसका? पक्का? ए डी का भाई है, ए डी का भाई है, लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं, मेल है कि, चलो छोड़ दो। डी बी का पिता है। डी किसका पिता है? बी का पिता है। बी का पिता है कौन? बी का पिता है डी। तो पिता है मतलब मेल है, पक्का ना? तो इसका पिता है और ये पिता का भाई है, तो ये कौन है? चाचा। बोलो ना, ये पापा है, पापा का वो भाई है, तो कौन है? लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं मेल है कि फीमेल, क्योंकि चाचा इसको भतीजा भी बोल सकते हैं, भतीजी भी। ये थोड़ा समझ रहा है ना? सब पढ़ना है, सब पढ़ो, सब पढ़ो। ट्रिक फ्रिक सब बेकार है, सब फ्लॉप हो जाए। चलो, क्वेश्चन कह रहा है कि बी और सी बहने हैं, बी भी बहने हैं, और तब बहने मतलब दोनों तरफ है रो।
बी सी की बहन है कि सी बी की बहन है? बी सी की बहन है कि सी बी की बहन है? नहीं, दोनों नहीं है। बी और सी बहने हैं, यानी दोनों तरफ एरो। बी और सी दोनों क्या है? बहने हैं, यानी दोनों बहने, यानी दोनों फीमेल है। अब क्लियर? अरे बोलो ना। तो कह रहा सी का ए से क्या संबंध है? तो सी का ए से तो ये भतीजी है। अब भतीजी की बहन भतीजी होगी, तो सी का संबंध किससे? ए से। भतीजी, भतीजा नहीं, भतीजी। आंसर हो गया। फिर से बताएं। कह रहे ए और बी भाई है। ए बी का भाई है कि ए बी का भाई है कि बी ए का भाई है कि ए और बी भाई है? तो ए बी का भाई अलग बात, बी ए का भाई है अलग बात, लेकिन ए और बी भाई है का मतलब दोनों मेल है। तो ए और बी दोनों भाई है, यानी कि दोनों तरफ है रो। आज दोनों मेल है क्योंकि भाई है ना दोनों आपस में। ई पुत्री है एफ की। ई किसकी पुत्री है? एफ पत्नी है बी की। एफ क्या है? पत्नी है, मतलब फीमेल है। अरे पुत्री है ना, नहीं पत्नी है। तो भाई है, भाई की पत्नी कौन है? भाभी। अरे बोलो ना। अभी रुक जाओ, अभी बनाना नहीं उसको। ई पुत्री है एफ की। ई किसकी पुत्री है? तो हमार पत्नी की पुत्री है, तो हमरो तो पुत्री है। तोर पत्नी की पुत्री है तो तोर भी क्या हो? बोल जल्दी। तो कह रहा ई का ए से संबंध, तो भाई की लड़की को हम भतीजी बोलेंगे। तो ई का संबंध किससे? ए से, तो भतीजी। चलिए, ए और बी भाई है। कौन कौन भाई है? ए और बी दोनों भाई है, यानी दोनों का दोनों क्या है? मेल। ये भी मेल है, ये भी। और सी ए का पिता है। सी किसका पिता है? पिता है मतलब मेल है, तो इसका भी कौन है? पिता। सी ए का पिता है तो ये बी का भी पिता है। और डी सी का पिता है। डी किसका पिता है? तो पापा के पापा है, तो ये कौन है? दादा। हमारा कि आपका भी। ई बी का पुत्र है। ई कौन है? बी का, मतलब मेल है, दादा है तो इहो मेल है। तो डी का किससे? डी का किससे? तो ई से डी का संबंध होगा परदादा। क्या होगा? दादा नहीं। हम दादा बोलेंगे तो हमारा बेटा उनको क्या बोलेगा? अगला ये ए बी का भाई है, न कि बी भाई है। कौन भाई है? ए किसका? बी का भाई है, मतलब ये पक्का मेल है। अरे कौन मेल है? किसका? बी का भाई है। अब बी सी का भाई है। सी का भाई कौन है? तो भाई है मतलब कि ये मेल है। अरे बोलो। तो ये जब भाई है तो इसका भाई भी इसका भाई होगा। नीचे भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। समझ रहे हो ना? एरो नीचे रख दें। तुम खुश जिसमें रहोगे वही होगा, हमको कोई फर्क पड़ने वाला, क्योंकि ट्रिक है नहीं। कौन भाई है? भाई मतलब मेल है, ये भी ईमेल नहीं है। अस्कारा बी सी का भाई है, गलती लिख दिए। हाँ, ए बी का भाई है। ए जो है किसका भाई है? हाँ, ई सही है। ए भाई है किसका? इसका मेल है कि फीमेल है? गारंटी। लेकिन बी भी भाई है किसका? तो भाई है मतलब मेल है, लेकिन इसका गारंटी नहीं कि मेल है कि फीमेल है। बोलो। अब कर सी डी का पिता है। सी किसका पिता है? तो डी का पिता है मतलब कि मेल है।
पति दिया है, पति है हो तो पीत लिखल है ना ससुरा, तो हम क्या जाना था। सी डी का ये तो कंफर्म हो गया कि पति है मतलब मेल है। यही क्या है, यही पति है। अब रुक जाइए, हमर भाई के भाई, भाई के भाई हमर भाई, तोर भाई के भाई तोरो भाई, बोलो। भाई है, तीनों आपस में भाई है। आई तीनों भाई की एगो पत्नी है, सही है, तीनों भाई की पत्नी है, एक और पत्नी है ना, तो इस सब की क्या होगी, भाभी। पक्का। तो करे डी का ई से संबंध बताइए, डी का किससे, ई ए का पिता है, ठीक है, ई किसका पिता है, ऐसे रख लो तो अच्छा लगेगा, ऊपर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत है, एरो है ना, इससे कोई दिक्कत नहीं है, पिता है मतलब मेल है। तो ई सुनो, आवाज बंद, इसकी भाभी, हाँ या ना बोलो, इसकी पत्नी, तो हम दोनों भाई हैं तो हम लोग की भाभी, अब भाभी पत्नी हमारे पिता को क्या बोलेगी, ससुर। तो डी का किससे, डी का संबंध ई से, तो डी का संबंध है कि ई का हो गया, तो डी का संबंध क्या होगा, बहू। अरे डी क्या कहलाएगा इसे, एम और एफ एक विवाहित दंपत्ति है, दंपत्ति मतलब पति पत्नी, दंपत्ति मतलब, तो एम पहले है कि एफ एम से मेल नहीं है, एफ से फीमेल नहीं है, ये पति भी हो सकता है, और हाँ ये मत बोल देना कि एम मतलब मेल है एफ मतलब फीमेल। अब पी क्यों दे देता तो क्या कर लेता तुम, मेरी बात समझ रहे हो। एम और एफ विवाहित दंपत्ति हैं, उसके जगह हम पी क्यों दे देते तो आप जान जाते, एम मतलब मेल नहीं है यहाँ मेंशन, एफ मतलब फीमेल नहीं। तो एम अगर पुरुष है तो ये पत्नी, अब अगर स्त्री है तो पति। दंपत्ति मतलब माता पिता पति पत्नी को बोलते हैं, क्लियर। ए और बी बहने हैं, तो ना ए दिख रहा है ना ही ए एफ की बहन है, ए किसकी बहन है, ए बहन है किसकी, अगर पति है तो पति की बहन इसको ननद बोलेंगे, अगर ये वाकई में पत्नी है तो पत्नी की बहन, साली बोलो, पति की बहन ननद, अब पत्नी की बहन, पक्का। ए और बी बहने हैं, तो ए भी बहन है और बी भी, यानी ये भी फीमेल है, बोलो। तो ए भी फीमेल है क्योंकि बहन है ना आपस में, तब फिर ये ननद साली तो होकर बहन भी ननद या साली। तो कह रहे क्वेश्चन की बी एम की क्या लगती है, ननद या, चलो एम पी का पुत्र है, कौन पुत्र है, एम किसका पुत्र है, तब पुत्र मतलब क्या है, मेल, पुत्र मतलब बेटा मत, यहाँ पुत्र मतलब मेल, ये है मेल है कि फीमेल गारंटी है। पापा भी पुत्र बोल सकते हैं, अब मम्मी भी बोल सकते हैं, यस या नो, कितने लोग क्लियर है, बहुत बढ़िया। एम पुत्र है किसका, पी का, क्यू पौत्री है ओ की, क्यू पौत्री है, जो पी का, तब पी का पति कौन है बेटा, जो मतलब सेकेंड पर्सन, तब पी का पति कौन है, पक्का। ओ जो है पी का क्या है, एम का ओ से क्या संबंध है, अब क्यू का कोई जरूरत नहीं, हालांकि लिख देते हैं, क्यू पौत्री है, पौत्री मतलब पोती, पोत्री मतलब पोती, याद रहेगा। तो क्यू पौत्री है ओ की, कोई मेंशन नहीं, एम का ओ से क्या संबंध है, तो ये मेरा बेटा है, आई पति है तो ईमान है जी, ये पति है मतलब मेल है, बोलो। तो ये कौन है, ये बेटा, आई क्या है माँ, आई क्या है पापा, तो एम का संबंध किससे, तो एक पुत्र तो एकरो इहो पुत्र है ना बोलेगा, तो एम का संबंध किससे, ओ से, तो क्या होगा पुत्र, जो कि ऑप्शन नंबर क्या लिखा, गलती से वो नहीं लिखा है, इनमें से कोई नहीं एक ऑप्शन होना चाहिए। अरे हम बोल रहे हैं पुराना किसी का बुक है भाई का तो देखो पुत्र होगा, डी के का भाई है, डी किसका भाई है,
डी भाई है, किसका भाई है? आवाज तो बंद कर लो। डी भाई है। अरे डी किसका? के का। एम के की बहन है। एम जो है के की, ये पक्का क्लियर है कि बहन है। आई पक्का बहन मतलब फीमेल, आई भाई मतलब। लेकिन ये किसका है? भाई किसकी बहन है, इसका कोई गारंटी? ये लड़की मुझे भाई बोल रही है कि वो लड़का मुझे भाई बोल रहा है, इसका गारंटी है? मैं तो भाई हूं, मैं डी हूं। लेकिन ये लोग में कौन के है? इन ये मुझे भाई बोल सकते, वो भी मुझे भाई बोल सकता है। तो दोनों में कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा है कि मेल है कि। लेकिन मैं तो गारंटी हूं कि भाई हूं, यानी मैं मेल हूं। लेकिन इसका कोई गारंटी? इन लोगों में एक बहन है एम, तो बहन एम कंफर्म है कि फीमेल है, लेकिन इसका आज भी कंफर्म कि है? बताओ, नहीं करके दिखाओ मुझे। के मेल है कि फीमेल है, कोई मुझे बता देगा? कोई कंफर्म करा दो के मेल है कि फीमेल है। अरे बोलो ना, कोई करा सकता है? कोई नहीं करा सकता। आर डी के पिता हैं। आर आर पिता है डी के, बहुत बढ़िया पिता है, मतलब मेल है। तो इसका भी पिताजी है, भले लड़का हो चाहे लड़की, पापा तो बोलेगी। लड़का होगा तो बोलेगा। ये बहन है तो ये भी बोलेगी पिता। सब लोग के पिता हो गया यार ना, क्योंकि डी के और एम भाई बहन है। अभी मेल है कि फीमेल, उससे क्या मतलब? नहीं, बहन होगी तो फीमेल होगी तो बहन, और मेल होगा तो भाई। नहीं समझ में आ रहा है? कितने लोग समझ पा रहे हो ये बताओ? बहुत बढ़िया। और बाकी क्या कर रहे हैं भाई? अरे डी भाई है के का, के मेल है कि फीमेल गारंटी नहीं है। के की बहन कौन है? लेकिन के बहन होती है एम की तो के फीमेल होता, लेकिन के बहन नहीं है, के की बहन है कौन? तो एम का क्लियर है कि एम फीमेल है। बोलो। अब कर एस एम की माता है। एस एम की, इसका कोई जरूरत नहीं है माँ है, रहने दो, सबकी माँ है वो, क्योंकि तीनों भाई बहन है तो सबकी माँ है। लेकिन हमको क्या पूछा हमसे क्वेश्चन? के का किस से? आर से। आर से जाना है के पास। तो पिताजी जब हैं तो ये बेटा होगा चाहे बेटी, तो इसका ऑप्शन होगा पुत्र या, जो कि ऑप्शन में नहीं, इसलिए जानकारी काहे कि मेल फीमेल ही नहीं छांट पाए तो कैसे आंसर लगा देंगे? जे एन की पुत्री है। जे किसकी पुत्री है? एन की पुत्री है, उसका नाम जे है। ये फीमेल है, आई मेल है कि फीमेल गारंटी? टी का विवाह एन से हुआ है, बहुत सुंदर। टी का विवाह हुआ है तो ये मेल है कि फीमेल? अभी कोई गारंटी? यहां से गारंटी नहीं, चैलेंज है। एन एल का, यानी कि एन किसका भाई है बेटा? एल का भाई है। भाई मतलब ये क्या है? मेल। तो पक्का फीमेल है, कहे कि विवाह किया है ना। तो कौन है? पत्नी। लेकिन एल का गारंटी नहीं कि मेल है कि, क्योंकि एल का भाई कौन था? एन। मेरी बात कौन कौन समझ पा रहे हैं? एन एल का भाई है। एन किसका भाई है? एल का। तो एल का गारंटी है मेल है कि फीमेल है? यहाँ पे पी का विवाह किसके साथ हुआ है? पी का विवाह जे के साथ हुआ है, तो ये फीमेल है तो पति ना होगा जी, क्या कि फीमेल ना है? तो ये पुत्री है। अब पुत्री है, ये पत्नी है तो एक और पुत्री है। अरे हमारे पुत्री है तो हमारे पत्नी की भी पुत्री होगी ना? बोलिए नहीं रहा है। आप पुत्री का पति कौन होगा? दामाद। बोलो, पुत्री का पति क्या होगा? दामाद। मेरा नहीं, मेरा भी दामाद, और मेरे टी का मतलब, टी मतलब पत्नी। मेरे, ये मेरी कौन है? पुत्री। तो मेरी पत्नी की कौन है? तो हमार दामाद है तो हमारी पत्नी की भी दामाद होगा ना ये? अरे बोलो ना। तो करे टी किस प्रकार पी से संबंधित है? टी, पी नहीं, टी। तो दामाद है ये, तो क्या है? सास। तो ये किस प्रकार संबंधित है? क्योंकि हम जब खड़े हैं तो हार्ड नहीं लगना चाहिए।
पहले क्वेश्चन क्या है कि पिता कौन है। पिता होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। माँ के पति, भाई का पिता, बहन का पिता, हाँ, मेरे माँ के देवर का भाई। तो ये रीजन जो है ये छोटा मोटा आपको जानना चाहिए ऐसा। और स्टार का मतलब क्या है ये बताइए माँ। स्टार का मतलब क्या है पक्का। स्टार का मतलब माँ है। और किसकी माँ है? ए बी की माँ है। कौन माँ है? ए माँ है कि बी माँ है? ए माँ है, यानी कि एरो इस साइड से घूमना है। पक्का याद रहेगा। फिर गुना का अर्थ है पति। गुना का अर्थ क्या है? पति। ऑप्शन है कि पी क्यू का पिता है। पी किसका पिता है? यानी कि पी का फाइनल है कि मेल है, लेकिन ये मेल है कि फीमेल है गारंटी, क्योंकि पी पिता है मतलब कि मेल है। क्यों? लड़की भी तो पापा बोल सकती है और लड़का भी पापा बोल सकता है। यस या नो? तो ठीक है यहाँ तक। क्यू प्लस क्यू स्टार एम, एम गुना पी। अरे बोलिए ना, है पहला ऑप्शन। गुना का अर्थ क्या है? पति। स्टार का मतलब अभी जो लग रहा है कि बड़ा हार्ड है, 8 बजते बजते ऐसा कोई प्रश्न आपको किताब में मिल जाए किसी से, हम बोल रहे हैं कि आप सबसे आसान इसी को समझेंगे। जितना टाइप पढ़े वो सबसे आसान यही है। बैंक में आता है, पहले आता था, अब तो सब में आने लगा। पति की माँ कौन होगा ये? अरे पति की माँ कौन? सास। बोलो। तो ये जब लेडीज है क्योंकि माँ है तो फीमेल है। आई पति है, पति मतलब मेल है। आई ये क्या है? फीमेल। मन में महसूस करना। तो ये सास है तो ये बहू होगी। और तोरा क्या खोजना था? पी को पिता। यानी क्या है ये? गलत। टेंशन मत लीजिए। पी स्टार क्यू है। स्टार मतलब क्या है? माँ। तो ये तो माँ मिल गई, खोजना था क्या? पिता। अरे पी को क्या खोजना था? अब पी क्या मिल गई? यहाँ क्या मिल गई? पी बहू। अब तीसरा ऑप्शन है क्यू स्टार पी। क्यू स्टार यानी कि क्यू माँ मिल गई। स्टार मतलब माँ है ना। आज तो ये क्या होगी? ये मेल है कि फीमेल गारंटी है? तो या तो ये पुत्र होगा या तो पुत्री होगी। बोलो। अब फिर है पी गुने एम। पी गुने एम स्टार क्यू। स्टार मतलब माँ, अगुना मतलब पति न रे। तो माँ के पति कौन होंगे? अरे माँ के पति कौन होंगे? तो माँ के पति कौन है? तुम्हारे पिता। तो पी को पिता खोजना था जो मिल गया। यानी कौन ऑप्शन सही है? छापो चारों को, चारों छापना है। बदमाश है तुम लोग लेकिन शांत है। सबसे उत्पाती बैच 11 बजे। पता नहीं किस शिक्षा से माँ बाप लेकर उसको आए। पहले सुनोगे। सी डी की बहन है। सी क्या है? अब एक बात सुनिएगा। जो किनारे बैठेगा, काहे इसे जोड़ रहे हैं रिलेशन पता है? ऐसे काहे नहीं जोड़े हैं? कभी कभी ऐसे हूँ जोड़ने वाला है। जैसे ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माँ नहीं है, बी ए की माँ है। मेरी बात को 2 मिनट सुन लो, क्या दिक्कत है? ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की। ए माँ है, किसकी माँ है? पक्का। किसकी माँ है? पक्का। कौन माँ है? किसकी माँ है? पक्का ना। ए माँ है। अगर ए प्लस बी का अर्थ है बी ए की माँ है, बी ए की माँ है, तब बी ए की माँ है तो ऐसे एरो जाता। तब हम ऐसे जो अभी बनाए हैं ऐसे ऐसे चल के, अब ऐसे ऐसे नहीं बनाते। कैसे बनाते? पहले ऐसे, फिर तो एगो क्वेश्चन मात्र अभी तक 20 साल का हमको पढ़ाने में एगो मात्र मिला है, जबकि हम हर दिन सोचते हैं कि नया क्वेश्चन देखें। लेकिन आगे आएगा तो लड़का से बहुत सारे से नहीं बना, लेकिन जो पढ़ के बनाने वाला वो बनाया। तो जो जाल फेंकेगा उसके जाल में पड़ोगे तो बर्बाद करेगा भी वो। तो पहले ये बताओ, जो किनारे हैं ना बेटा, ये उसका मेल फीमेल चेक करना बड़ा मुश्किल काम होता है। किसका मेल फीमेल चेक करना मुश्किल काम होता है? किनारे वाले का।
इसलिए सबसे पहले किसको चेक करेंगे? ई ऑप्शन को। हम चेक सबको करेंगे, लेकिन आपके लिए पहले 2 मिनट रुक जाओ। प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ क्या है? पक्का? और बताइए। भाग का अर्थ? भाई। और बताओ। गुना का अर्थ? ए भाई पंखा चला दो इसका, ना तो ये कहेगा बिजली बिल के चलते। कोई ठंडा नहीं ना लग रहा है? तोरा ना रे, तू तो सुअर आदमी है तो तोरा तो बहन है। इतना है। चलो। सी को क्या खोजना है? अरे सी किसकी बहन है? पक्का? सी डी की बहन है। तो सी बहन है मतलब सी फीमेल है। लेकिन ये आदमी मेल है कि फीमेल है, गारंटी? क्योंकि मेरी बहन है वो, तो आपकी भी बहन हो सकती है और इनकी भी बहन। लड़की बोल रही है कि लड़का, कोई गारंटी? इस कंडीशन में मेल फीमेल इसका चेक करना गारंटी नहीं, लेकिन सी क्या है? फीमेल। पक्का ना? भाग का अर्थ क्या है? इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा है जैसे उसमें रह क्या है। भाग का अर्थ क्या है भाई? तब भाई है तो ईमेल है कि फीमेल, गारंटी है? तो इससे अब जोड़ना भी नहीं, क्योंकि सी डी का रिश्ता जोड़ना है। अब बताओ कि पी से मतलब नहीं, सी डी का खोजना है रिलेशन। तो डी भाई है तो सी भाई है कि बहन है, गारंटी है? इसलिए यहाँ से गलत है ये, क्योंकि हम क्या बोले हैं अभी कि जो किनारे बैठेगा सिर्फ एक आदमी का गारंटी होगा मेल फीमेल चेक करना। पता है किसका? बोलिए। सिर्फ एक आदमी का गारंटी होगा मेल फीमेल चेक करना, वो आदमी होगा पति पत्नी का रिश्ता। और कोई हो किनारे बैठा हुआ उसका मेल फीमेल चेक नहीं कर सकते। जैसे ही पति हो जाता तो ये कन्फर्म है पत्नी है, आई पत्नी होता तो कन्फर्म है। लेकिन आज के ज़माना में तो लड़कियों लड़की शादी कर रही है, हाँ लड़का लड़का भी कर रहा है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। डी माइनस पहले, ये लास्ट वाला जो है ना उसको बाद में चेक करें, बाद में चेक करेंगे, इसको करें। अरे बोलो। सी माइनस पी, सी माइनस पी अभागा। पक्का? तब भाग का अर्थ क्या है? भाई। अब माइनस का अर्थ? तो तोर भाई की बहन तोरो बहन, यानी सी बहन खोजना था, बहन मिल गया। इसलिए जो किनारे है ना उसको बाद में चेक किया जाता है। ये जो किनारे सी बैठा था और सी का ही खोज रहा है, तो सी तो कंफर्म फीमेल है। अरे सी क्या है? कंफर्म फीमेल है। मेरी बात सुन रहे हो? तो इसलिए फीमेल है तो यहाँ बैठेगा तो मेल फीमेल चेक करना मुश्किल है। इसलिए सबसे लास्ट में जो है सी यहाँ है, इसलिए नहीं चेक करना, यहाँ चेक नहीं करना। चेक करेंगे लेकिन कब? जब ये आंसर नहीं मिलता तब। तो सबसे पहले किसको चेक करना है? समझ में आ रहा है? छापो ना, हम 1-2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा लिखवा देंगे। चलो ले, तो फुआ आज मिल गई है जो हो गया। अब इतना बड़ाई नहीं किए हैं। आर एस की फुआ है यानी फीमेल है। किसी के यहाँ मेलो फुआ है का हो? अरे आर फुआ है ना। किसकी? चलो और सुनना ध्यान से। प्लस का अर्थ है भाई, प्लस का अर्थ है, और माइनस का अर्थ है बहन। पक्का? गुना का अर्थ है माँ, और भागा का अर्थ है पिता। ऐसा दिया हुआ है, हम नहीं बोल रहे। अब फुआ कौन कौन हो सकल, कौन कंडीशन में? पहले सुनो। फुआ कंडीशन होगा पापा की, चाचा की, माँ की, दादी की, दादा की। इतना कंडीशन फुआ का होगा, याद रहेगा। अब ये याद है तो अब हार्ड नहीं है। अब देखो कहाँ कहाँ एस किनारे पे है। आर पहले एस आर, सब देखो सब जगह आर किनारे पे कहीं है नहीं है, तो सबको चेक करना है। तो आर एकदम एकरा में क्लियर हो जी बस। हमारा पूरा विश्वास बा। विश्वास कहाँ से आवले? अभी जाके 10 मिनट टाइम दी है प्रतिदिन, तोरो अंदर विश्वास के लेवल बढ़ जाए।
कोई कार्य हो नो, कहीं भी जहाँ तुमको शांति मिले, जहाँ ऐसा मिले मंदिर भगवान। और हम बोल रहे हैं कि आगे जो होने वाला चीज़ है उसको तुम महसूस करने लगो। ये हम लिख कर दे, लेकिन थोड़ा सा टाइम अच्छे से और दिल से देना हो। जैसे बहुत अच्छा से पढ़ने लगेगा तो आप एग्ज़ाम देने के बाद तुरंत रिजल्ट अपना घोषित कर लेते हैं, क्या रिजल्ट तो आएगा। जैसे मेरे बड़े भाई थे, यूपीएससी में पीटी कभी चेक ही नहीं करते, हमेशा मेंस का तैयारी। बोलते हैं पीटी क्या देखेंगे। तो हम कभी कभी देखते हैं, देख लो, अरे छोड़ ना, पीटी क्या देखना है, पीटी आया है। तो उनको ओवर कॉन्फिडेंस, ये पढ़ते पढ़ते जैसे वो आ जाता है, पढ़ते पढ़ते कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। तो आप इस चीज़ में क्या है कि जब पढ़ाई में ये चीज़ आ जाता है तो उस चीज़ में भी आ जाएगा। जैसे एक बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री है, तो लोग कितना मीडिया वाला लगा, झूठ साबित करने के लिए अथक प्रयास किया, लेकिन अब तो खैर उनका रूप बदल गया। चाहे जो, हम तो कुछ किसी के खिलाफ नहीं बोले, लेकिन एक संत के बारे में बता रहे हैं। अभी पहाड़ पे परसों गए थे, 118 साल लगभग उम्र होगा। दूर से ही बता देंगे कि आप किस लिए हैं। बोले ये बताओ, आर क्या है? फुआ। आर किसकी फुआ है? तब आर फुआ है, मेल है, लेकिन ये तो मेल फीमेल दोनों हो सकता है। हम फुआ बोलेंगे तो ये भी फुआ बोल सकती हैं, क्योंकि मेरी बहन है। आर माइनस एम भागा एस है। आओ बोर्ड पे, भाग का मतलब क्या है? भाग का मतलब, माइनस का मतलब, माइनस का मतलब बहन। तब पिता की बहन कौन होगी? पक्का? पिता की बहन कौन होगी? बुआ। ए मेरे पिता है, पिता की बहन कौन होगी? अब बुआ खोजना था, डायरेक्ट मिल गया। दूसरा ऑप्शन तो ऐसा चेक नहीं करेंगे। सुनो पहले, हंस लिया ना, पहले सुन, पहले सुनो। यहाँ पेश है तो चेक भी नहीं करना था, सी ऑप्शन चेक करते हैं। आर भागा एम, भागा, भाग का मतलब पिता, अब पिता का पिता, भाग मतलब पिता, पिता के पिता क्या? आर को खोजना था, फुआ मिल गए। फुआ तो मिल गया हमको। फुआ कब का खोज दिए? पहला ऑप्शन में ही। अब अब डी ऑप्शन चेक करते हैं। आर प्लस एम, आर प्लस एम माइनस के, भागा एस। तो एस का मतलब पिता, भाग मतलब पिता, माइनस मतलब, तो पिता की बहन कौन ये? अच्छा गिराइए मत, उसको रख दीजिए साइड में। पिता की बहन कौन? प्लस का मतलब, तब फुआ के भाई कौन? चाचा। पापा साला के खोज लेलस तो अब फिर पापा मिलबो? गधा। फुआ के भाई खाली पपे, पापा के नाम के हो रे? ये फुआ के भाई जो आ रहा है वो कौन होंगे? चाचा। आर को खोजना तब फुआ मिल गए, इसलिए भी गलत है। कैसे ही सही है? तो ये पापा की बहन कौन है? डायरेक्ट आंसर हो गया। अब तो थोड़ा सा क्लियर। अच्छा, फुआ के भाई खाली पपे की चचो, तो पापा क्यों नहीं? क्योंकि पापा कहाँ थे? यहाँ। इनका नाम क्या था? पक्का ना? किसी को कोई कष्ट? आ जाओ बोर्ड पे देखो तो, एक्स प्लस वाई, प्लस का मतलब क्या है? पक्का? प्लस का मतलब माँ है। आ जाओ बोर्ड पे भाई। प्लस का मतलब माँ, प्लस का मतलब क्या है? और ये माइनस का मतलब भाई। पक्का ना? परसेंट का अर्थ क्या है बेटा? पिता। चाचा होने के लिए बताएं कंडीशन कितना है, आप तो खुद महसूस करेंगे। प्लस का मतलब, चाचा होने का अनेकों कंडीशन है। ये ए चाचा है किसका? किनारे पे ए है, और ए को मेल खोजना है। चाचा मतलब, अरे चाचा मतलब मेल, मेल है ना, तो इसको हटा दीजिए। अब ये सब को चेक करिए यहाँ। अच्छा ठीक है, गुने कर देते हैं। अब पूछिए कि काहे हटा दिए उस ऑप्शन को? ए चाचा है किसके? तो ए चाचा है मतलब ए मेल है, जो किनारे है उसका मेल फीमेल खोजना मुश्किल होता है। हम काटे नहीं, हम बोले बाद में चेक करेंगे। ये शुरू में भी बताए हैं अभी।
तो ऑप्शन ए है ए माइनस एम, ए माइनस एम अ प्लस एन अ परसेंट, परसेंट का मतलब पिता, अब प्लस का मतलब पिता की माँ कौन, दादी, और ये माइनस मतलब तो दादी के भाई को ददे बोला जाता है, पता है ना। तो ये चाचा है, ये गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन के लिए आते हैं, ए प्लस एम माइनस एन, ए प्लस एम माइनस एन गुने बी, यही है ना बेटा। तो गुना का मतलब बहन, ठीक है, और माइनस का मतलब भाई, बहन के भाई मेरे भी भाई, और प्लस का अर्थ माँ, तो बहन के माँ, सुनो, बहन के भाई मेरी भी भाई, और मेरी ये माँ, क्योंकि भाई की माँ तो मेरी भी, यानी चाची को चाचा खोजना था, माँ मिल गई। फिर से बताएं, सुनते रहना है, जो शुरू से क्लास किया उसको फायदा महसूस होगा। ए माइनस एम, ए माइनस एम गुना एन परसेंट बी, परसेंट का अर्थ क्या है, पिता, और गुना का अर्थ क्या है, बहन, अब माइनस का अर्थ भाई, पक्का। तब पिता की बहन कौन होगी, फुआ। अब रिलेशन, पिता की बहन फुआ, अब फुआ का भाई है, तब फुआ का भाई पापा भी होंगे। अरे ओह, तुम बोले हो, उस स्तर पे समझाना जरूरी है। फुआ के भाई पापा भी हो सकते, चाचा भी, लेकिन पापा का नाम क्या है, एन, इसलिए कौन से हैं, तो चाचा मिल गए। अब क्लियर, आ जाओ। अब क्या खोजना है, पहले एम आर की पुत्री है, अरे एम आर की, सुनिए ना 2 मिनट, एम पुत्री है, अरे सुन ले भाई, कौन पुत्री है, तो एम जब पुत्री है तो यहाँ पे किनारे एम है, इसको मत चेक करो, इसको मत चेक करो, 2 ऑप्शन को केवल चेक करो। क्या है, एम पुत्री है, अब पुत्री मतलब क्या होता है, फीमेल, बोलो, अरे पुत्री मतलब फीमेल। अब बताओ गुना का अर्थ क्या है, भाई, माइनस का अर्थ क्या है, बहन, प्लस का अर्थ क्या है, माँ, एट द रेट का अर्थ क्या है, पिता। इतना याद रहेगा, बहुत बढ़िया। अब एम माइनस जे गुने आर प्लस टी, प्लस का अर्थ क्या है, माँ, गुना का अर्थ क्या है, भाई, अब माइनस का अर्थ क्या है, बहन है। तो अब मुझे कोई बताएगा कि यहाँ सुनो, पहले आर से खोजना है ना रिश्ता, तो ई माँ है तो ये तो फीमेल हो गई, ई से रिश्ता खोजना नहीं है, तो हमको इतने में रिश्ता दौड़ाना है। देखो बोर्ड पे, इतने में रिश्ता दौड़ाना है, तो भाई की बहन कौन हो गई, बहन, तुम्हारे भाई की बहन है, इसकी भाई है ना, अब भाई की ये बहन कौन हुई, तो ये बताओ, तो बहन खोजना था, मिला कि नहीं, बोलो। पुत्री खोजना है, तो चलो, बहन नहीं खोजना है तो हटा दिए। अब आर प्लस एम माइनस टी, माइनस का अर्थ बहन, तो ये कंप्लीट है कि फीमेल हो गई। इससे अब आपको मतलब है, ई टी तो खाली दिखाने आया था, अब प्लस का अर्थ माँ, तो ये बताओ कि पुत्री है, ये लड़कियां माँ बोल रही है, तो ये आर क्या बोलेगी, पुत्री बोलेगी, कैसे, अरे एम जो है माँ बोल रही है, तो आर क्या बोलेगी, पुत्र नहीं बोल सकती, क्योंकि टी की ये बहन है, टी का गारंटी नहीं मेल है कि फीमेल, ऐसे हमको जानना नहीं है, क्योंकि हमको जानना है केवल एम के बारे में। तो ये तो फीमेल है, तब फीमेल है, और ये किसी को माँ बोल रही है, तो औरतिया इसको क्या बोलेगी, पुत्री, तो बन गया कौन सा ऑप्शन, सब में डी ऑप्शन 80 का है डाला हुआ है, मालूम है, क्योंकि गलत सिखाने के लिए। छापिए, इसलिए कि एम का गारंटी नहीं है कि मेल है कि फीमेल है, चेक करके बता देते, छाप लो पहले। अब इसका क्या नाम है, ये बताइए, काहे नहीं लिए हैं, सुन लीजिए सब लोग 2 मिनट, काहे ऑप्शन ए नहीं लिया जाता, किनारे जो बैठा है उसको एकदम कम से कम छूने का कोशिश करो। गुना का अर्थ, गुना का अर्थ, तो ई भाई है, यानी ई मेल है, लेकिन ई मेल है कि फीमेल है, गारंटी है,
आई एट द रेट का अर्थ पिता, तो भाई के पिता कौन? मेरे भी पिता। अरे मेरा भाई का पिता कौन? मेरे। तो आर को ये आर जो है पिता, गधा आदमी, ये मेरे भाई है, भाई का पिता मेरा भी पिता। लेकिन आर हमको क्या बोलेगा? पुत्र भी बोल सकता है और पुत्री भी, क्योंकि मेल है कि फीमेल गारंटी। इसलिए बोलते हैं कि किनारे जो बैठता है ना, उसका मेल फीमेल चेक करना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हम उसको साइड कर देते हैं। समझ में आया? कितने लोग क्लियर हो गए? बहुत बढ़िया। अब मामा किसे कहते हैं बताने का जरूरत नहीं है। तो ये बताओ गुना का अर्थ क्या है? भाई। अब माइनस का अर्थ क्या है? बहन। अब प्लस का अर्थ क्या है? एट द रेट का अर्थ क्या है? पिता। तो के माइनस जे प्लस डब्लू, प्लस का अर्थ क्या है? माँ। अब माइनस का अर्थ क्या है? तब माँ की बहन मौसी हो गई। के को क्या खोजना था? के डब्लू का क्या है? अब मामा है, अब मिल गई मौसी, इसलिए गलत है। अब मामा कौन होते हैं? मेल, इसलिए पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा हम चेक करेंगे नहीं, क्योंकि के या डब्लू है नहीं, किताब में है नहीं है। तो तीसरा चेक करें, आइए बोर्ड पे। अच्छा कोई बात नहीं है, चेक कर देते हैं। तीसरा आंसर तीसरे सही है। अरे ये सुधार लो, क्या है? ये के है या डब्लू? छोड़। अब ये आंसर सही है। प्लस का अर्थ क्या है? माँ। गुना का अर्थ भाई, तो माँ के भाई कौन होते हैं? तो के मामा मिल गए, बन गया।